लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। ओम ओम ओम। आज हम लोग शीर्षासन के विषय में कुछ जानकारियां रखेंगे। शीर्षासन से क्या क्या लाभ होता है और शीर्षासन कैसे करना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और शीर्षासन के बाद विश्राम कैसे करना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और करके भी आपको मैं बताऊंगा कैसे करना चाहिए। सबसे पहले शीर्षासन से स्मरण शक्ति बढ़ता है। एक तो परमात्मा के दिया हुआ स्मरण शक्ति है जो होता है, उसके बाद अपनी कर्मों के द्वारा भी स्मरण शक्ति बढ़ाई जाती है। और बहुत लोगों को असमय ही चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती है, क्योंकि रक्त जो है ऊर्ध्वगामी न होने के कारण आदमी एक्सरसाइज नहीं करता है, दौड़ धूप नहीं करता है, तो चेहरे पर असमय झुर्रियाँ पड़ने लगती है। चेहरे पर पिंपल्स वगैरह भी बहुत सारे निकल जाते हैं। चेहरे और बाल झड़ने लगता है। ये सब सारी बीमारियां नहीं होगी। जो आदमी बचपन से करेगा तो बाल नहीं पकेगा जल्दी, बाल पुष्ट होगा। आँख का मोतियाबिंद नहीं होगा। 100 सवा 100 साल तक भी आँख के मोतियाबिंद नहीं होगा, आँख खराब नहीं होगा। यदि जो लोगों का हो रहा हो वो भी रुक जाएगा शीर्षासन करने से। चश्मा उतर जाएगा। चेहरे के जितने भी मसल्स वगैरह है, मसल्स मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि एपिथेलियमी टिश्यू के पास से ब्लड रक्त संचार होता है और इससे मसल्स बहुत टाइट रहता है। यह आसन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो बच्चा बचपन से करता हो उसका तो स्मरण शक्ति तो तेज होगा ही होगा। कुछ बच्चों की संगतों के विसंगतियों के कारण जो अधोगामी होते हैं ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे, उनके ओज तेज उनमें बना हुआ रहेगा। उसकी पैरों में झंझनाहट नहीं होगी, दौड़ सकता है। और हम ब्रह्मचर्य रहने, अगर जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहना चाहता हो उस व्यक्ति को शीर्षासन करना जरूरी है। जो बच्चों के बहुत सारे बालकों में बीमारी हो जाती है, शीघ्र पतन का, स्वप्न दोष का, ये सब नहीं होगा, रुक जाएगा, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र जागृत होने लगते हैं। जो व्यक्ति का मन भ्रमित रहता है वो ठीक हो जाता है। और मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के बाद मणिपुर चक्र भी प्रभाव में आ जाता है। और जिसका मणिपुर चक्र प्रभाव में आ जाए वो व्यक्ति कुंडलनी जागृत में उसको बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए शीर्षासन जो है बहुत ही हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, बशर्ते कि उसको हाई ब्लड प्रेशर ना हो। लो ब्लड प्रेशर जिसका है उसको शीर्षासन करा दीजिए 5 मिनट। पहले तो शुरुआत में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे बढ़ाना है, और ना हो तो दीवार के सहारे धीरे 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 उसमें नसों में नस फूल जाती है, तो ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर तक ना करें, धीरे धीरे इस आसन को सीधी करें, नहीं तो रक्त चाप जो है बढ़ जाता है और नस फटने का डर रहता है। इसलिए इस क्रिया को धीरे धीरे आसन सीधी करनी चाहिए। शीर्षासन से गर्दन भी बलिष्ठ होता है, बहुत ही फायदेमंद शीर्षासन है। और शीर्षासन करने की विधि है,
एकाएक शीर्षासन नहीं करना चाहिए। शीर्षासन से पहले आइए मैं करके आपको बताता हूं किस तरह से शीर्षासन होगी। जैसे पहले इस तरह से आप सिर को इस तरह से कीजिए ताकि उधर वो धीरे 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 सिर को नीचे झुकाइए और यहाँ ला दीजिए। यहाँ भी कम से कम आधी मिनट या 10-15 सेकंड रुके रहें ताकि रक्त जो है वो आने लगेगा, आपको सिर की तरफ बढ़ने लगेगा। फिर धीरे धीरे इस तरह से कर लीजिए। धीरे 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 उठने का प्रयास कीजिए। रक्त जो है ऊर्ध्वगामी आपका हो रहा है। रक्त का संचार सिर की तरफ ज़्यादा हो रहा है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और पैर की जो रक्त जो नीचे की तरफ जा रहा था अब सिर की तरफ आ रहा है। पैर में किसी का झंझनाहट हो रहा हो इससे भी लाभ मिलता है। आप 30 सेकंड से लेकर के कम से कम 3 मिनट 4 मिनट तक भी कर सकते हैं। लाइव न्यूज वालों को बहुत बहुत बधाई। आपका यश कीर्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, हमारा आशीर्वाद है। आप खूब समाज की कल्याणार्थ कार्य करते रहिए, आपको जीवन में बहुत यश की प्राप्ति हो। ओम शांति शांति शांति। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।